राधे राधे भाई लोग, ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 9 एक्सरसाइज 1.1 और सवाल नंबर है तुम्हारा 11। बुझा कि नहीं बुझा? तो काले सब सवाल को थोड़ा ध्यान सब देखेगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो सवाल को समझो। सवाल कहता क्या है? कहता है निम्नलिखित संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ये तुम्हारा जो है कि सवाल 5 को दिया हुआ है और 5 को अपने लोगों को व्यक्त करना है p/q के रूप में। बुझा कि नहीं बुझा? और स्पष्ट कहता है कि p और q कौन सी है? पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और निचला समान जो है कि 0 के बराबर में होना ही नहीं चाहिए है। बात को तुम गांठ मान लो। बुझा कि नहीं बुझा? तो सवाल को अपने लोग आगे बढ़ाते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देगा। और ऐसे भी अपने लोग है बला बात जानते हैं कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो और q बराबर 0 नहीं हो, उसको अपने लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और p और q कौन सी कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। हो गया कि नहीं हो गया? अगला मुद्दा समझो। अपने लोग 1 नंबर का सवाल बनाते हैं। सवाल बनाने से पहले सवाल को ध्यान से देखो और इसका डायलॉग सुनो। पहले यहाँ पे देखो, लिख दो गिवन दैट। बुझ रहा है? दे दिया जाए। ये हो गया तुम्हारा गिवन दैट दिया हुआ है। कौन सी है दिया हुआ? 1.27 पर 12। बुझा कि नहीं बुझा? ये पूरे पर बार है। तो इसको अपने लोग मान लेते हैं लेट x बराबर। अगर यदि ये दोनों के ऊपर बार है तो इसका मतलब है ये बार बार आता है। बुझा कि नहीं बुझा? जैसे 1.3 पर बार रहेगा तो इसका मतलब है कि 1.3333 ये मनमना बार आया है। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग इसको मान लिए हैं माना कि। लेट मतलब होता है माना कि 1.27 और दे दो 27 और तुम्हारे मन में है तो और भी दे सकता है। और इस तरह से डॉट डॉट करके इसको कर दिए समीकरण 1। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, समीकरण 1 हो गया। अगर यदि 2 संख्याओं पे बार है, क्या संख्या पे? 2 संख्याओं पे, तो अपने लोग 100 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? अगर यदि 1 संख्या पे बार रहता तो 10 से गुना करते। मुद्दा समझा? 1 संख्या पर बार रहता तो जैसे मान लिया जाए 1.3 पर बार है तो 1 के गुणक है रे, तो 10 से गुना करेंगे। अगर यदि यहाँ पे मान लिया जाए 1.36 इस पर बार रहता तो 100 से गुना करते। बुझा कि नहीं बुझा? अगर यदि 1.732 रहता, ये तीनों पे बार रहता तो अपने लोग 1000 से गुना करते। बात को समझो जो बात बताते हैं। अगर यदि है बात दिमाग में फिट कर लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी देखो कितना अंक पे बार है? 2 अंक पे। तो अपने लोग किससे गुना करना है? 100 से। और दोनों तरफ करना है। बुझा कि नहीं बुझा? दोनों तरफ करेगा तब न ठीक रहेगा रे। एक तरफ करेगा तो ऐसा होता है एक तरफ कर देगा ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा। बुझा कि नहीं बुझा? चल ठीक है। यहाँ पे लिख भी दो है वाला बात, जो बात लिखेंगे हम। दोनों ओर कत्ते से 100 से गुना करने पर, कत्ते से 100 से गुना करने पर, और दोनों तरफ करेंगे। इंप्लाइज दैट x गुना कत्ते रे? 100। बुझ रहा है रे? 1.27 फिर दे दो 27 डॉट 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 दे देगा तो समझिए रहा है कि होगा। और इसमें गुना कर रहे हैं कत्ते से? 100 से। कोई दिक्कत नहीं हुआ? चल ठीक है। अब देखो अपने लोग की करते हैं, ध्यान से देखेगा और कैसे श्रद्धा भक्ति से। तो मुद्दा समझो। ये हो गया तुम्हारा कितना? 100x हुआ। अच्छा, जैसे 100 से गुना होगा ये 2 दशमलव जो है इधर ये 2 अंक टप जाएगा। ये हो गया 127.27 और भी 27 तुम दे सकता है और भी मन में है तो दे दे। बुझा कि नहीं बुझा? ये 100x बराबर हो गया तुम्हारा इतना। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। और याद रहे, एक सवाल के साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे तुम सब सवाल के साथ वही व्यवहार करना। बुझा कि नहीं बुझा? तो ठीक है। अब अपने लोगों को करना क्या है? नौती थोड़ा उस पर ध्यान दो। यहाँ लिखेंगे समीकरण
समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में 1 को कौन सी करेंगे, घटा देंगे, घटा दिया जाए। अच्छा यहीं पे अपने लोग चल देते हैं, थोड़ा सा देखेगा घलिया के। अब देखो समीकरण 2 तुम्हारा क्या है रे बाबू, इधर है तुम्हारा समीकरण 2 100x है ना, यहाँ लिखो 100x, और समीकरण 1 तुम्हारा कौन सी है x, ये हो गया, इसका LHS पार्ट ये हो गया, इसका LHS पार्ट ये हो गया, इसका RHS पार्ट ये हो गया, इसका RHS पार्ट ये हो गया, कोई दिक्कत। समीकरण 2 का LHS पार्ट 100x है, समीकरण 1 का LHS पार्ट x है, x को घटा दो, सुबुक से घटा दिया जाए। अब देखो समीकरण 2 का RHS पार्ट यही है, लिखो यहाँ पे 127.27 है कि ना है रे, और भी 27 दे दो सुबुक से, ऐसे डॉट 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 कर दो, इसको घेरा में डाल दो, डाल दिया, फिर देंगे माइनस, काहे के घटा रहे हैं। समीकरण 1 तुम्हारा कौन सी है, 1.27 और डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत। अच्छा 100x में x घटेगा तो 99x बचेगा रे, नहीं बचेगा। अच्छा इसको एक बार हम तुमको और घटाने के लिए सिखाते हैं, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे 127.27 और भी 27 दे दो, इस तरह से लिख दिए। अब इसको देखो जैसे जैसे जो है उस तरह से सेट करो। यहाँ पे देखो 1 है ना, पहले दशमलव के पहले यहाँ पे 1 लिख दो, दशमलव दे दिया, 27 इस तरह से डॉट 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 दे दिया ना। और यहाँ पे देखेगा थोड़ा सरदा बक्से से, इम्प्लाइज दैट 99x बराबर है, देखो 7 में 7 गया 0, 2 में 2 गया 0, फिर 7 में 7 गया, 2 में 2 गया 0, फिर कौन सी आया दशमलव दे दो, 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा कि ना होगा। अच्छा यहाँ पे देखो कितना बचा 2, यहाँ हो गया तुम्हारा कौन सी रे 1, कोई दिक्कत है नहीं है। अब ये तुम्हारा जो आया, ये दशमलव के बाद 0 का कोई मनना नहीं, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया बबुआ तुम्हारा 126 बट्टा कितना 99, 126 बटा 99। अगर यदि तुम 3 से कटाना चाहता है तो कटा सकता है, देखो कटा देगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6 हुआ कि नहीं हुआ। और इसको कटा दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कोई दिक्कत। और गुना करके भी देख लो, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 1 3 दूना 6, 4 तिया 12, पूरा कि नहीं पूरा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 उड़ गया ना। ये जो आया तुम्हारा p/q के रूप में आया, देख लो ये संख्या जो है कि p/q के रूप में है, और हर का मान 0 के बराबर है नहीं है, इसका मतलब है कि ये p/q के रूप में है। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। एक सवाल को तुम लोग घलिया के देख लिया, अब दूसरा सवाल तुम लोग लप लप करके बना लेगा, ठीक हो। तो वीडियो को थोड़ा लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ध्यान देगा भाई। अपने लोगों का ये 1 नंबर का सवाल फिनिश हो गया, बुझा कि नहीं बुझा। अब अपने लोग चलते हैं सवाल नंबर कौन सी 2, ठीक हो। यहाँ पे सबसे पहले फिर लिख दो, सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। दूसरा नंबर का सवाल है 0.333, यही ना रे, और भी 3 है, इस तरह से कर दो, बुझा कि नहीं बुझा। तो इसको सबसे पहले अपने लोग मान लो, लेट कर दिया जाए। अच्छा इसको भी तुम बार के रूप में लिख सकता है, कैसे 0.3 बार, इस तरह से लिख देगा, काम बन जाएगा, ठीक ना। और इसी को इस तरह से फैला के लिख दो, चाहे इस तरह से लिख दो, तुम स्वतंत्र है लिखने के लिए, बुझा कि नहीं बुझा, तुम स्वतंत्र रूप से लिख सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा x बराबर 0.333, मन मनो 3 है, इस तरह से दे दो, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1, कोई दिक्कत। अच्छा याद रहे कि एक संख्याओं पे बार है, तो हम तुम लोगों को क्या बोले थे, यदि एक संख्या पे बार है तो 10 से गुना करना है, दोनों तरफ करना है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर कितना, और 10 से कौन सी करने पर, गुना करने पर। और जो काउंट करते हैं एक सवाल में सब काउंट करना है, वही जितना सवाल आएगा, बुझा कि नहीं बुझा, वही काउंट सब सवाल के साथ करना है। तो इधर हो गया तुम्हारा x गुना करता है 10,
और इधर हो जाएगा 0.33333 इस तरह से दे दो। और इसमें करेंगे कितना से गुना 10 से, ठीक है ना। 10 से गुना करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 10x। अच्छा, जैसे 10 से गुना होगा तो ये दशमलव के एक अंक पार हो जाएगा, ठीक हो। ये हो गया 3.3333। अच्छा, तुम लोग यो सोचता है कि 4 गो रहे ये पार एगो टपिए लेता है, इधर 3 एगो बचना है, सब मन में न रखना है। इतना ढेरी है, इधर जो है ढेरी है, यदि एगो पारे कर लेगा तो की दिक्कत है, न बुझा। कहने का मतलब है इधर मन मना है, एगो ले लेगा तो की पता चलेगा। मान लिया जाए कि तुम्हारे पास जो है 10 बीघा का मकई का ढेरी है, और उसमें से कोई एगो मकई ले लेगा तो की करेगा, तुम गिनेगा है एगो मकई हम लोग घटी किलो है ना ना। तो इधर जो है कि मन मना है, तुम एगो ले लेगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मुद्दे को समझो। अच्छा, ये 10 गायब हो गया और ये हो गया तुम्हारा समीकरण कौन सी 2। और की बोले थे हमेशा समीकरण 2 में एक को की करना है, घटाना है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 -1 से, और ये क्रिया सब दिन करेगा। समीकरण 2 कौन सी है रे बबुआ, ये देखो समीकरण 2 है 10x, और इसमें से x घट जाएगा, x घटेगा, और इधर है तुम्हारा है वाला चीज 3.333 डॉट 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 मन मन। और इस तरह से इसको घेर दो, फिर माइनस दे दिया जाए, फिर इसको लिखेंगे 0.333 मन मन इस तरह से, ठीक छो नहीं। अच्छा, दशमलव के ई पार वाला सब गायब, दशमलव के ई पार वाला सब गायब, बचेगा तुम्हारा खाली कौन सी 3, नहीं बचेगा। अच्छा, अगला मुद्दा समझो, ध्यान से देखना। इधर हो गया तुम्हारा 10x में से 1x चला जाएगा तो 9x बचेगा, 9x, और इधर बचेगा तुम्हारा खाली 3, ठीक हो नहीं। ये हो गया तुम्हारा खालिया 3, और x बराबर हो गया तुम्हारा 3/9। इसको कटा दो, 3 3 3 3 9, अपने लोगों का x बराबर निकल गया 1/3, और अपने लोगों को p/q के रूप में कहता था, ये आ चुका है तुम्हारा फाइनल, ठीक हो। तो सवाल को ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा जो बात है। भाई वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ध्यान देगा भाई। अब है तुम्हारा सवाल नंबर 3, कितना का 11 का तीसरा। तो तीसरा नंबर सवाल की है, इस जगह लिखेंगे पहले गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ, उस पर थोड़ा ध्यान देगा। 0.6 है कि नहीं है, 0.6 इस पर है तुम्हारा बार, ठीक हो। अब इसको मान लेते हैं, लेट x बराबर 0.666 मन मनो 6 तुम दे सकता है, बुझा कि नहीं बुझा, मन मनो 6 ऐसे डॉट 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 करके, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। कोई दिक्कत। अच्छा, एक दशमलव के बाद एक अंक पर बार है कि नहीं है, तो अपने लोग 10 गुना करेंगे 10 से, ठीक हो। यहाँ लिखेंगे दोनों और 10 से कौन से करने पर, गुना करने पर ले, ठीक हो रे। अच्छा, इधर देखो x में 10 से गुना करेंगे, इधर भी 0.666 डॉट 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 और गुना कर देंगे 10 से। इधर हो गया तुम्हारा 10x बराबर, ये दशमलव के बाद एक अंक ही पार आ जाएगा, काहे कि एक जीरो है, ये पार करो 6 दशमलव हो जाएगा तुम्हारा कितना 6 6 6 6 इस तरह से। ये हो गया तुम्हारा समीकरण कौन सी 2। हमेशा समीकरण 2 में किसको घटाना है, समीकरण 1 को। समीकरण 2 -1 से, ठीक हो रे। अच्छा, ध्यान से देखेगा 10x ये है, माइनस इधर कौन सी करेंगे x, हो गया। अब इधर लिखो फिर 6.666 डॉट 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 मन मना, ठीक हो ना, माइनस फिर दे दो, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे कितना है 3 गो है ना, और इधर 4 गो दे दिए हैं, तो तुम भी इसमें भी और एगो दे सकता है, कोई दिक्कत ना, तुम 5 गो दे सकता है, तुम देने के लिए फ्री है। और यहाँ पे लिखेंगे 0.666 डॉट 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 मन मना, ठीक हो। और इधर हो गया तुम्हारा, अच्छा यहीं पे कर देते हैं क्रियाक्रम, ध्यान से देखेगा सुगा सब।
अच्छा 10x में एक x चला जाएगा, कौन सी बचेगा? 9x। फिर देखेगा दशमलव के बाद इधर भी सेम है, दशमलव के बाद इधर भी सेम है, बीच में माइनस है तो घट जाएगा ना, सिर्फ बचेगा तुम्हारा खाली 6 बचा तुम्हारा। x बराबर हो गया तुम्हारा 6 बटा कितना 9, 3 9 6 3 3 9, बुझा कि नहीं बुझा? x बराबर हो गया तुम्हारा 2 बटा 3। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा जो बात है, और पूरा वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। तो अपने लोगों का तीसरा नंबर फाइनल हो गया। अब बचा है तुम्हारा चौथा नंबर। ध्यान देगा भाई, अपने लोगों का तीसरा नंबर फाइनल हो गया है। अब ये देखेगा चौथा नंबर, मुद्दा समझो। चौथा नंबर सवाल लिखो, सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे दे दो गिवन दैट। गिवन दैट दिया हुआ है तुम्हारा, की दिया हुआ है उस पर ध्यान देगा। है देखो 0.23 और 2 3 को कंटा छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ देते हैं। है देखो की है 5 3 5 3, और ये 5 है तो इसके बाद कौन सी होगा 3, मतलब 5 3 5 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसका मतलब है कि अपने लोगों का सवाल कैसा है, 0.23 दे करके 5 3 दे के इस पे बार देगा। बुझा कि नहीं बुझा? और इसी को कैसे लिखा गया है, यहाँ पे कर दो लेट x बराबर, दे दिलियो उस बुक से देखना ध्यान से, 0 दे दिलियो, ये है तुम्हारा 2 3 है कि ना है, और यहाँ पे कर दो 5 3 5 3, इस तरह से तुम्हारा आते रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ये हो गया बबुआ तुम्हारा समीकरण कौन सी 1। कोई दिक्कत? अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा है घलिया के समझने वाला, ध्यान से समझना तब जाके होगा। यहाँ पे घलिया के समझने वाला की बात है कि ये देखो दशमलव ये जो है बार है तुम्हारा 2 अंक पे है, लेकिन दशमलव के बाद जो है तुम्हारा कितना अंक पूर रहा है? 4 अंक पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है? तो यहाँ पे समझने वाला बात है, दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, जो कि खाली है, जिसके ऊपर बार नहीं है बार नहीं है। तो अपने लोगों को क्या करना है कि इसमें पहले 100 से गुना करेगा। पहला स्टेप कौन सी करेगा? 100 से गुना, और इसको मानेगा समीकरण स्टार। मान लियो कि नहीं मान लियो? मान ले लियो, इसको मान लिए हैं अपने लोग स्टार। तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे ये जो खाली है, क्या गो खाली है? 2 गो खाली है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों और 100 से गुना करने पर, दोनों और कितना से गुना करने पर? 100 से गुना करने पर। दिक्कत हुआ कि नहीं है दिक्कत? अगला मुद्दा समझो। इधर देखो ये हो गया तुम्हारा 100x, लिख दियो रे 100x। अच्छा ऐसे लिखो x गुना 100, ठीक हो? इधर लिख दो 0.23 5 3 5 3 डॉट डॉट डॉट, और इसमें गुना करेंगे कितने से? 100 से। कर दिलियो? अच्छा जैसे 100 से गुना करेंगे, ये तो हो गया तुम्हारा 100x, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो जैसे दो गो जीरो है तो ये 2 अंक आ जाएगा ई पार, ये हो गया तुम्हारा 23.53 5 3 5 3, और भी आते रहेगा, नहीं आएगा? 5 3 इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? फाइनल हो गया? नहीं बात से सहमत है ना? चल ये हो गया तुम्हारा बाबू समीकरण 1, क्या किसको माने हैं? स्टार। चल ठीक है। फिर देखो यहाँ देखो पुनः समीकरण स्टार में, यहाँ पे लिखेंगे पुनः, कौन सी लिखेंगे? पुनः समीकरण स्टार में, कौन सी में? समीकरण स्टार में 1000 से, 1000 नहीं 10,000 कर दो। कहे कि अब देखो तो दशमलव के बाद कितना अंक बचा हुआ है? 4 अंक ना, यहाँ ना दिख रहा है, ये देखो इसको तो घेर दिया जाए, और दशमलव के बाद जो है क्या गो अंक है? 4 गो है। तो 10,000 से गुना करेंगे, काहे कि 4 गो पुराना चाहिए ना, 0 पुराना चाहिए ना, 4 अंक से गुना करो। अब देखेगा ध्यान से श्रद्धा भक्ति से, तब जाके होगा जो बात है। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा मुद्दे को समझना दोनों और। अच्छा पुनः समीकरण स्टार में 10,000 से दोनों ओर, क्या और? दोनों ओर गुना करने पर, कौन सी करने पर? गुना करने पर,
ठीक हो रे। ये लिखो यहाँ पे x गुना 10,000 लिख दिलियो रे। और यहाँ पे कितना बचा है 0.2353 डॉट 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 और गुना कर रहे हैं कितने से 10,000 से। अच्छा याद रहे जब 10,000 से गुना कर रहे हैं तो ये 4 अंक ई पार चले आएगा, ए पार में आ जाएगा 4 अंक, कर दो ई पार 4 अंक को। ध्यान से देखेगा इंप्लाइज दैट ये हो गया तुम्हारा 10,000 x बराबर 4 अंक ही पार करेगा तो 2353.53 अपने मन से। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 में घटाना है किसको, समीकरण 1 को। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 -1 से। कोई दिक्कत हो कि अब देखो 10,000 x माइनस 10,000 x माइनस 100x कहाँ पे है, यहीं पे ना है। इसको घटाना है। दोनों समीकरण दिख रहा है ना जहां जहां टिक किए हैं। ये देखो यहाँ पे लिखेंगे 100x बराबर लिख दियो। अब इसको पहले लिखो ब्रैकेट में 2353.53 डॉट 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 इस तरह से माइनस कौन सी है 23.53 डॉट 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 मन मना। ठीक हो रे। अच्छा अब देखो 10,000 है ना, कितना है 10,000 है। 10,000 में अपने लोगों को 100 घटा देना है, 9,900 बचेगा। कितना बचेगा 900, 9,900 बचा कि नहीं बचा, कोई दिक्कत है कि है। देखो घटा दो, 0 में 0 गया 0, फिर 0 में 0 गया 0 और 10 में से 1 गया तो कितना होगा तुम्हारा 9 और यहाँ पे 9 बचा हुआ है, कोई दिक्कत। और साथ में x दे दो। अब देखो दशमलव के बाद इधर भी गायब, दशमलव के बाद इधर भी गायब, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 3 में से 3 गया कौन सी हो गया 0। ठीक हो रे। और 5 में से 2 गया कितना होगा रे 3, होगा कि नहीं होगा। और इधर कौन सी बचा तुम्हारा, दशमलव के बाद सब 0 0 आ गया है, नहीं बुझा। और इधर कौन सी बचा तुम्हारा 23 बचा। ये हो गया तुम्हारा x बराबर लिखेंगे अपने लोग सुबह से 2330 बटा 9,900 कितने लिखेंगे 9,900। 109 ऊपर से नीचे से कट गया, ये आ गया 233 बटा 990। ये आंसर यहाँ पे सुबह से निकला। और तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतारेगा जो बात है, और वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ध्यान देगा भाई। ये अपने लोगों का चौथा नंबर का कहानी खत्म हो गया। अब बचा है अपने लोगों का कितना नंबर, 5वां नंबर। तो 5 नंबर अपने लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेगा। और ये जो जितना गो है ये देख रहा है पूरे के ऊपर बार है, मतलब बड़की गो का है कौन सी, हाँ तो ये पूरे के ऊपर है। तो अपने लोग सबसे पहले इसको लिखो, दिया हुआ है तुम्हारा 5 नंबर में 3 दशमलव कितना है रे 14268 और पूरे के ऊपर है ये 12 है कि नहीं है। अब इसको एक बार यहाँ पे लिखेंगे लेट x बराबर, माना कि x बराबर 3.14267 और फिर वो एक रहे लिखी दो, लिखी दो कि 14267 और दशमलव इस तरह से दे दिया। ठीक हो, ये हो गया तुम्हारा समीकरण कौन सी रे 1, कोई दिक्कत। अच्छा मुद्दा को समझो, समीकरण 1 हो गया है। क्या गो अंक है, क्या गो अंक पर बार है, देख लो 1 2 3 4 5 6 है कि ना है। तो अपने लोग दोनों ओर
एक पर उतना जीरो दे करके गुना करेंगे। क्या गो जीरो? 6 गो जीरो। दो दो चार दो 6 से दोनों ओर कौन सी करने पर? गुना करने पर। गुना करने पर कोई दिक्कत है कि कर दिया जाए? अच्छा, जैसे गुना करेंगे x गुना कितना हो जाएगा? एक दो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख नहीं हुआ रे? अपने लोग यहाँ पे दो दो चार दो 6 दो दो चार दो 6 दोनों तरफ। इधर भी वही चीज करेंगे RHS की तरफ। 3.1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 देख रहा है? और डॉट 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 कर दो, गुना करेंगे। एक दो दो चार दो 6 देख रहा है? दो दो चार दो 6 पूर्ण ज्ञान दे। मुद्दे को समझो। अब अपने लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 दो दो चार दो 6 x दे दो साथ में। अच्छा, जैसे 6 को जीरो है तो 6 अंक बाहर आ जाएगा। दो दो चार दो 6 हुआ कि नहीं हुआ? ये 6 अंक बाहर कर दो। 3 और ये 14 26 78 दशमलव है, सब समान लिख दो। लिख दिया जाए 1 4 2 6 7 8 दशमलव इस तरह से कर दो। ये हो गया तुम्हारा 29 समीकरण 2। कोई दिक्कत हुआ कि? अपने लोग की लिखेंगे हमेशा समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 माइनस 1 से देख रहा है? देख रहा है कि नहीं देख रहा है? समीकरण 2 माइनस 1 से। अच्छा, इधर इसको हटा दिया जाए क्योंकि अब इसका काम नहीं है, अब काम होगा इधर। जो बात है समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 कौन सी है रे? समीकरण 2 है यही ना रे? 1 2 3 4 5 6 ठीक हो रे? x बराबर, फिर लिखो यहाँ पे समीकरण 2 वाला समान 3 14 26 78 x। ओह, x नहीं है, दशमलव है। दशमलव 1 4। अरे यार, ये लिखने में नहीं बनता है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऊपरे से कम कर देते हैं। अब घटाना ही है खाली, ऊपरे से कम कर देते हैं। चल ठीक है, ध्यान से देखेगा। समीकरण 2 यही है। इम्प्लाइज दैट कितना है? समीकरण 2 2 2 4 2 6 और कलम छोटा हो गया और बड़ा वाला कलम लेते हैं। ध्यान से देखेगा और x दे दो, माइनस दे दो। फिर माइनस होगा इसी में कौन सी? x होगा ना? अब इसको पहले लिखो 3 14 26 78 दशमलव 14 26 78 डॉट डॉट डॉट। इसको मून दो, मून दिया जाए माइनस। अच्छा, इसमें जो घटेगा वो हो जाएगा 3.14 26 78 होगा कि नहीं होगा? 14 26 78 और ये डॉट 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 करके चलेगा नहीं चलेगा? अच्छा बेटा, फिर देखेगा ध्यान से रे। अच्छा, ये 6 गो है जीरो और एगो x घटेगा, नहीं बुझा? ये हो जाएगा 5 गो 9। क्या गो 9? हाँ, देख रहा है? 5 गो 9 और साथ में होगा x। अच्छा, दशमलव के बाद इधर भी, दशमलव के बाद इधर भी, गायब हुआ सब। अच्छा, 14 3 14 26 और 7 8 में से 3 चला जाएगा है। यहाँ पे हम इस जगह क्लिक करते हैं, यहाँ पर ही क्लिक करते हैं, घटेगा, घटा दिया जाए। ये बचेगा तुम्हारा कौन सी? 5 बचा। अब इसका कहानी करो खत्म, इसका भी कहानी करो खत्म। कर दिलियो रे? अगला मुद्दा समझना।
अरे यहाँ पे पानी कैसे गिरा रहे? हुआ था कि रे? अच्छा, ध्यान दो, कोई बात नहीं है, मुद्दे को समझो। इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर है सब समान ऊपर, है सब समान नीचे। 14, 26, 75/5 गो 9 नीचे में पूरा। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल होता है 11 नंबर का पूरा पूरा। तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा जो बात है, और वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा।